रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मैंने आज मधु किया है मुनीब भट्ट को। सेट पर तो वो बहुत ही शरारती बट केयरिंग, वेरी केयरिंग इंसान है। खूब स्पॉइल करते हैं, चीज़ें मंगाते हैं, खूब पार्टी होती है। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है। आज भी वो वैसे ही हैं, ये जानेंगे। आइए मिलते हैं भट्ट साहब से। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। Thank you. जी आया नू। Thank you. MashaAllah, you have a wonderful set, and I've always watched your shows. They're amazing. And अच्छा, मज़ा I'm आ रहा है? excited. Yeah. नो थैंक यू। पहले बचपन की तरफ जाते हैं। तुम सबसे बड़े हो, जी कराची में पैदा हुए। जी बहन भी और भाई भी सब कराची में। अब्बू क्या करते थे? अब्बू जब अब्बू जो थे मेरे हैं वो हमारा बिजनेस है। अब हमारा GTC है, जनरल ट्रेडिंग कंपनी। उस अच्छा। टाइम पे अब्बू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जब मैं पैदा हुआ। तो अब्बू का बिजनेस था। आई थिंक उस टाइम पे रेडियो चलता था। 92 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो उस टाइम पे रेडियो का काम करते थे। उसके बाद फिर VCR आया, फिर VCR का काम करते थे। उसके बाद फिर डिश आई, तो डिश पे चले गए। इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली अच्छा, हमारा जो ओके। बिजनेस और था। अम्मी? और अम्मी मेरी हाउस वाइफ है अच्छा। हमेशा से। जी। एंड व्हाट एन अमेजिंग हाउसवाइफ, हाँ, बिकॉज आई कैन सी अम्मी ने कि हमें बिल्कुल इतना हमें प्यार से शुरू में तो अम्मी ने बहुत मारा मुझे इतना। हैं? हाँ, अम्मी से मैं इतना डरता था। अम्मी बड़ा जो है ना सख्त थी, रोबदार थी। क्योंकि मैं शरारती बहुत था। मतलब आपको कैसे बताऊँ, अगर एक शरारती बच्चा होता है ना, उसको आपको समझाने के लिए, उसको तरबियत, उसकी तमीज़ सिखाने के लिए उसको थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो अम्मी शुरू में तो बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, क्योंकि मैं इतना शरारती था। छोटी छोटी इतनी मैंने जो है ना वो शरारतें की हैं बचपन में। और किस तो तरह की शरारतें की हैं? मतलब साइकिल चलाई है? अभी मैं आपको बताता हूँ एक शरारत। हाँ, एक हमारे दरख्तों पे चढ़े कंपाउंड हो? में, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। हमारे कंपाउंड में दरख्तों पे नहीं चढ़ा। दरख्त पे कभी नहीं चढ़ा। नहीं, हमारे कंपाउंड में जब कभी अम्मी ने आवाज़ नहीं दी नीचे आओ तो बताऊंगी मैं तुम्हें, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं दरख्त हुआ? पे कभी मैं नहीं चढ़ा। एक हमारे गली में एक लड़का रहता था। वो बेचारा 4 बहनों का इकलौता है। आपको शरारत बता रहा हूँ। हाँ। 4 बहनों का वो इकलौता भाई था और मोस्ट लव्ड अपना बच्चा था अपने घर का। अब वो बकरीद के दिन थे, चांद रात थे, तो मैं छोटा था, मैंने उससे गले में रस्सी बांधी। मैंने बोला चल आज से तू मेरा बकरा। उसको मैंने घुमाया बेचारे को गले में रस्सी बांध के। उसकी अम्मी आई, उसकी अम्मी ने मुझे इतना मारा और मेरे घर पे लेके गई मुझे कि देखें आपके बेटे ने ये मेरे बेटे के साथ किया। उसका सांस बंद हो गया। तो फिर मेरी अम्मी ने जो है वो फिर मुझे, मैंने इस कहा तरह की सिचुएशंस होती थी। हाँ। कभी किसी को तंग कर दिया, तो कभी वो मान किसी कैसे गया बकरा बनने में? को वो बेचारा थोड़ा कमजोर था, मैं थोड़ा हेल्दी था। तो मैंने उससे गले में बांधी रस्सी। मैंने चल तू मेरा बकरा। और क्या उम्र थी ये? ये होगा मैं को उस टाइम पे 8 साल 9 साल का। मैं बहुत तो मोटा ये था। दिमाग में कहाँ से आई कि मैं ये कर सकता हूँ? बस शरारती और और शरारतें। और क्या करते थे इस तरह की शरारत? और क्या करते थे, और तंग वो करते बचपन थे में वो? एक छर्रे वाली गन आती थी। हाँ। अब वो छर्रे वाली गन पकड़ के मैं बैठ जाता था बाहर। अब जो जा रहा है बैठा उसको छर्रा। जो जा रहा है ठा उसको छर्रा। बस ये तो ये गन शरारत। कैसे मिली थी? छर्रे वाली गन मिलती है ना ईद पे, जो ईदी जमा होती थी, उससे मैं छर्रे वाली गन ले आता था। टॉयज होते थे हाँ। बेसिकली। अब अम्मी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ले आया छर्रे, अपने बैठे लिए? में जो जा रहा है हाँ। उसको पीछे से फायर। अच्छा, ये तो एक छर्रे वाली गन खरीदी ईदी से, और क्या क्या खरीदा ईदी से? ईदी से ईदी से छर्रे वाली गन लेते थे, और तो ईदी से इतना कुछ नहीं करते थे। अम्मी को दे देता था, ले लेते थे अम्मी। और रख लेती थी? फिर वापस मिलती थी ईदी? बस नहीं। नहीं। ये होता था कि जब चाहिए हो तो ले लेना, और जब चाहिए थे तो बोलते थे हाँ जी क्या करना है, जो मुझे आइसक्रीम खानी है 20 रुपये। वो ईदी जमा होती थी 2000 3000, उसमें से 20 30 रुपये निकलने तो क्या पता चलते। तो और अम्मी ने जम कभी हो जाती अकाउंट थी बनाया ईदी। था कि ये बच्चों की ईदी है, और फिर जब बड़े हुए तो? वो रोलिंग में चली जाती थी। अच्छा। तो क्या ख्वाब देखते थे बैठ के, क्या सोचते थे मैं क्या करूँगा? अच्छा मेरे हवाई जहाज़ होंगे या मेरी बहुत सारी कार्स होंगी या? नहीं नहीं, मुझे कभी भी जो है ना वो हवाई जहाज और बहुत सारी कार, मतलब मेरी इस तरह से पर्सनैलिटी है कि मुझे बहुत, कुछ लोग होते हैं ना जिनको होता है यार मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास बंगला गाड़ी सब। मुझे कभी भी इन चीज़ों का शौक नहीं है। मेरे लिए जो खुशी है, वो मेरे लिए खुशी है रिश्ते। मतलब कि मुझे गाड़ियों से खुशी नहीं मिलती। अगर मुझे कोई बोले ना यार ये गाड़ी आप ले लो आप, मुझे उससे खुशी नहीं मिलेगी। कोई मुझे बोले ना यार एक छोटा सा जेस्चर ऑफ हैप्पीनेस, वो हो कि मतलब मेरे साथ कोई दोस्ती कर ले, या मेरे साथ कोई ऐसा काम करे कि मुझे उससे रिश्ता कोई इस तरह का हो। जैसे अब एमन है, मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हैं, मैं इनके साथ बैठ के खुश हो जाता हूँ।
मैं इनके साथ मैं ये नहीं प्लान करता कि यार मैं कहीं वहाँ मैं बंगले में बैठा हूँ, मैं अगर अपने घर के छोटे से वाले कमरे में बैठा हूँगा ना तो भी मैं खुश हूँगा। मुझे रिश्तों से खुशी मिलती है। अब शुरू में जब मैं छोटा था उस टाइम पे मेरा हमेशा से था कि मैं जी फौजी बनूंगा, बड़े होके मैंने आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। फिर जब फर्स्ट ईयर में आया मैं, तो किसी ने बोला भाई आर्मी में तो घर से बहुत दूर जाना होता है और घर पे आप नहीं रह सकते। हाँ। तो फिर मैंने यार फैमिली से तो मैं दूर नहीं जा सकता, तो मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मैंने पुलिस में जाना है, पुलिस में जाना है। फिर किसी ने बोला भाई पुलिस ज्वाइन नहीं करो, ये इसमें बहुत मसले हो जाएंगे, इसमें भी आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो फिर मैंने बोला यार क्या करूँ फिर ऐसा, फिर मैंने एक्टिंग कर लेता हूँ। ये एक्टिंग कहाँ से ख्याल आया? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हुआ इस तरह था कि सेकेंड ईयर में मैं था, तो एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने मुझे बोला एक जगह शूट हो रही है, मैं तुम्हें शूट दिखा के लाता हूँ। मैंने चलो देखने चलते हैं। अब मैं गया शूट देखने के लिए, तो एक कमर्शियल शूट हो रहा था, एहसन रहीम डायरेक्ट कर रहे थे उसको, और ये बात है तकरीबन कोई 10 साल पुरानी है। तो शेरी उस वक्त जो है वो नया नया इंडस्ट्री से ज्वाइन की थी, शहरोज सजवारी, तो यूफोन के कमर्शियल्स करता था वो सारे। तो शहरोज का शूट चल रहा था, अहमद भी था उसके अंदर, अहमद अली, और सादिया गफ़ार थी, अतीका वडो साहिबा थी। तो मैं गया, फेयर हॉल में उसकी शूट हो रही थी, तो मैंने शूट देखी। तो शहरी को मैंने देखा, मैंने यार अच्छा, उसको मैंने पहले भी देखा हुआ था कमर्शियल में तो मेरे लिए वो मेरे दिमाग में था यार स्टार है, शहरोज सफारी है ये मैं उसके साथ मैंने सेल्फीज़ ली, पिक्चर्स ली। तो शहरी का इतना पोलाइट नेचर था, अभी भी वो इतना अच्छा है, इतना पोलाइट है। तो जब मैं वहाँ से होके आया ना, मैंने यार मुझे भी यही करना है, मुझे यही काम करना है, मुझे एक्टर बनना है, मैंने कमर्शियल करना है। क्योंकि उस टाइम पे मैं देखने गया हुआ था, और मैंने जब वो देखा वो सब चीज़ें होती हैं, और इतना आपको जब आप पता है आपको कमर्शियल में कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है एक्टर को, मैंने यही काम करना है, मैंने एक्टर बनना है। बस वो दिन था, और आज के दिन है। तो क्या किया उसके लिए फिर? उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बहुत, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ा बैरियर ये था कि मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से कोई रिलेटेड ही नहीं था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये एक बैरियर था। सबसे पहले तो पूरी फैमिली को मैंने बताया कि जी मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि हमारी पूरा ख़ानदान एक बिजनेस फैमिली है, सब बिजनेस करते हैं, चाचा ताया अब्बू सब। सबसे पहले तो मैंने एक्टर बनना है। तो अब्बू ने बोला इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि ये फील्ड कैसी है, और आपको पता उस टाइम पे इतने फंड्स भी इन्वॉल्व नहीं थे इसके अंदर। तो अब्बू ने बोला कि यार ये इस काम में तुम्हें जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा काम करने का, इससे अच्छा है तुम बिजनेस कोई स्टार्ट कर लो, उसमें तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैंने नहीं, मुझे यही काम करना है। तो अब्बू ने बोला ठीक है फिर करना तो कर लो, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे अपने अब्बू की थी, उसके बाद मेरे ताया अब्बू की थी, वो मुझे लेके जाते थे। अब्बू ने मुझे गाड़ी दी हुई थी उस टाइम पे। मैं मतलब मेरे सारे सोशल ग्रुप के अंदर सिर्फ मैं अकेला होता था हमेशा से जिसके पास गाड़ी होती थी, जिसकी जेब में पैसे होते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम जाओ, कभी भी कहीं जाना होता था ना मुझे ऑडिशन के लिए, अब मैं बोला अब्बू मुझे जाना है, अच्छा ये इतने पैसे पकड़ लो, ये पेट्रोल के पैसे पकड़ लो, गाड़ी ले जाओ, कोई इशू नहीं। फिर मेरे ताया अब्बू की मुझे बहुत सपोर्ट थी, मुझे हर जगह लेके गए, उनके जो जिनको जानते थे वो लेके गए, लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं सही जगह पहुंच नहीं पा रहा था ऑडिशन के लिए, मैं दे रहा था लेकिन वो जगह ही सही नहीं थी। फिर मेरे एक फ्रेंड है वजी, उसके फादर है सईद शराना, उनका वो अभी अमेरिकन ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंट्री हेड है मार्केटिंग में। तो मेरा दोस्त था वो यूनिवर्सिटी में, तो उसको पता था यार ये मेरा दोस्त बेचारा घूमे जा रहा है, इसका कुछ बन नहीं रहा कुछ। तो उसने अपने अब्बू को बताया, उसके अब्बू ने मुझे कॉल की, बोला बेटा आप आ जाओ मेरे पास। मैं गया, फिर वो अंकल मुझे, मैं उनको इतना रिगार्ड करता हूँ आज भी, कि उस टाइम पे जब मैं कुछ भी नहीं था और मेरे पास ना मतलब कि कोई मुझे नहीं जानता था, उस टाइम पे अंकल मुझे साथ ले लेके जितने प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके ऑफिस में जाते थे। उस टाइम वो मार्केटिंग के हेड थे, तो उनके कॉन्टैक्ट से वो मुझे खुद लेके जाते थे, खुद हर संडे को, हर टैलेंट एजेंसी में अंकल मुझे लेके जाते थे खुद। और मेरे फ्रेंड के डैड थे, तो उन्होंने मेरे साथ इतना उन्होंने मेरा साथ दिया। तो उसके बाद 3-4 महीने हमने ऑडिशंस दिए इंसेक्टिवली, तो फिर सिलेक्शन हो गई, सिट्रस चैलेंज में गया। ANB प्रोडक्शन उस वक्त बहुत चल रहा था, अरूज पे था, तो वहाँ पे मैंने एक ऑडिशन दिया, तो मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे, तो एक प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद अच्छा, पहला ड्रामा जब मैंने किया समीना जी, वो करने के 2-3 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पहला ड्रामा मैंने किया वो बहुत अच्छा चल गया, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा ड्रामा ही नहीं मिला। तो मैं किसी ने मुझे बोला यार आप एक कर लोगे ना तो आपका सर्कल बन जाएगा। अब मैं एक करके मैं घर पे बैठा, मैं यार कोई कॉल ही नहीं आ रही, तो कुछ हो ही नहीं रहा।
तो आज मुझे समझ में आता है कि एक प्लानिंग तो वो थी जो मैं कर रहा था, एक प्लानिंग वो थी जो मेरा अल्लाह कर रहा था मेरे लिए, और वो प्लानिंग बिल्कुल सही थी। अच्छा वो मुझे उस टाइम पे कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया है। अब यही इन्हीं चीज़ों से आपको पता चलता है कि देयर इज़ अ फोर्स जो आपको गवर्न कर रही है। जैसे ही मैंने मेरा सेमेस्टर लास्ट कंप्लीट हुआ है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, मुझे कॉल, जी आप आ जाएं, एक सीरियल है, एक सीरियल की कॉल, दूसरे सीरियल की कॉल, तीसरे सीरियल की कॉल, बैक टू बैक कॉल्स आई हैं। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और मैंने फिर जो है वो तो ये कैसे पता था कि मुझे ये एक्टिंग करना आती है? अम, बचपन से ही जो है वो मेरा नेचर ही ऐसा रहा था कि मैं एक तो बहुत कॉन्फिडेंट था। पूरे स्कूल में कभी भी कोई अगर टैबलो परफॉर्म करना होता था या कोई भी एक्ट परफॉर्म करना होता था, तो सबसे पहला जो नाम आता था भाई मुनीब भट्ट को बुला लो क्लास 4C से। कोई भी इस तरह का कोई जो ऐसी चीज़ होती थी कोई भी, तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता था। तो मैं बचपन से ही कर रहा था, कॉन्फिडेंट बहुत था चीज़ों में, और बहुत ब्लंट था, बड़ा और इन तरह की डांस हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, इन चीज़ों में बहुत एक्टिव था। तो मैंने चलो एक दफ़ा ट्राई करते हैं। बात जब मेरा पहला प्रोजेक्ट था, वो जब मैंने देखा, मैंने यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, उफ, इस मैं तो नहीं कर पाऊंगा एक्टिंग। जब मैं पहला एडिट पे मैं देख के आया, मैंने मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। अब मुझे कुछ मैंने ग्रेजुएशन किया एडवर्टाइजिंग में, तो उस वक्त मेरे सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। मतलब मैं कोई जॉब ही करूँगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, जब मैं एडिट पे देख के आया। बट जब वो चला, लोगों को अच्छा लगा, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने जो मुझे चीज़ इतनी बुरी लग रही है वो लोगों को पता नहीं कैसे अच्छी लग रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देख देख के लोगों को कर करके प्रैक्टिस से खुद ही हो गया तो स्टोरी मेरी। क्या चीज़ रखे हुई थी तुम्हें इस काम में, जबकि इतनी जिसको कहते हैं ना इंतज़ार इतना कर रहे थे? और मैं समझती हूँ कि कहीं आया होगा ख्याल कि नहीं कोई काम नहीं आ रहा तो शायद मेरे लिए नहीं है। तो क्या चीज़ तुम्हें पकड़े रखे, जिस उम्मीद को जिसे कहते हैं अ, ना कि एक दिन सही हो जाएगा? उम्मीद मेरी जो थी वो ये थी कि कभी भी कभी भी आप अगर किसी काम में दिल से सच्ची नीयत से अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह आपको उसका ज़रूर आपको रिवॉर्ड करता है। तो मैं मेहनत करता था अपने काम में, और सही नीयत से करता था कि मुझे ये काम करना है और मुझे एक्टर बनना है। तो मैं तो जब नाउम्मीद नहीं हुए थे? नहीं, कभी नहीं। और अब्बू क्या कहते थे कि डोंट वरी? मैं इसी बात में ही आपको कह रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जो मैं थैंकफुल हूँ अपने घर वालों का, मेरे अब्बू का, जिन्होंने मुझे हमेशा ये बात बोली हुई थी कि जब भी बेटा आपको कभी ऐसा फील हो ना कि मेरी दाल नहीं गल रही, तो कोई इशू नहीं है, बिजनेस है, वापस आ जाना, हम तुम्हें कुछ छोटा सा काम स्टार्ट करके दे देंगे। तो मैं मेंटली बहुत रिलैक्स था, और मेरे पास मतलब सारी चीज़ें थी ना, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो सब देखते थे, और सारी चीज़ें मेरे साथ थी, गाड़ी भी हो गई, ये सब चीज़ें थी, तो मैं बहुत ईजी था, तो मैं किए जा रहा था काम। और तो जब कभी बहुत लोग इजी होते हैं, वो शायद इतनी मेहनत भी नहीं करते, पर तुमने मेहनत की, ये तो अमेजिंग ना कि सब कुछ मेहनत, है जी ना बिल्कुल। आपके पास, यू हैव एवरीथिंग टू फॉल बैक ऑन। आपके पास है, घर है, गाड़ी है, आपके पास आपकी जेब में कैश भी है, और जिम्मेदारी भी नहीं है, और जी फिर भी तुम लगे रहे। दैट्स अमेजिंग। यूजुअली लोग नहीं करते इतनी मेहनत। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा से, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहला कमर्शियल किया ना, हाँ। उस टाइम पे मेरी पॉकेट मनी थी कि तकरीबन 1000 रुपीज़, और अब्बू से गाड़ी के पेट्रोल के रोज़ के 300 मिल जाते थे। पहला कमर्शियल मैंने किया, अब मैं बैठा हूँ सिटी सैलड में, तो वो मुझे बोला सर आप अपना बैंक अकाउंट बता दें। मैंने बैंक अकाउंट, मेरे पास बैंक अकाउंट होता ही था उस टाइम पे, एक ही बैंक अकाउंट था, वॉलेट, उसी में पैसे होते थे बस। तो मुझे बोले सर अपना बैंक अकाउंट बता दें। ना अकाउंट क्यों यार, आप मुझे कैश पे कर दें। बोला नहीं, जब अमाउंट बड़ा होता है तो फिर हम चेक बनाते हैं। तो उसी का बोला, मैंने व्हाट, क्या अमाउंट बड़ा। तो उसने पैसे मुझे ला के दिए, तो वो 30,000 रुपीज़ थे। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए आज से कुछ 6 साल पहले, 7 साल पहले 30,000 रुपये और 1,000 रुपये हफ्ता मिलता है मुझे उस टाइम पे। 30,000 का चेक मुझे मिला, मैं तो खुश, मिला यार मैंने कुछ किया ही नहीं, एक दिन की शूट, 6 घंटे में आई वॉज फ्री, एंड 30,000 रुपीज़, मुझे तो यही काम करना। तो जब कैश लिया निकाला तो क्या किया था? अकाउंट खोला फिर चैरिटी, सबसे पहले क्या किया पैसों चैरिटी, से? सीरियसली? जी। सबसे पहले जो मेरा, यही मैं आपको बताने लगा था कि जो पहला मेरा चेक आया, मेरे माइंड में ये था कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, इसको मैं ये करूँगा। पैसे आए, हाँ। अब उन्होंने बोला चैरिटी।
दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यू यूजली अपनी माँ को जाके लोग देते हैं, अपने वालिद को देते। उसमें से कुछ पार्ट मैंने घर पे भी दिए, बट सीधी सीधी चैरिटी, वो तकरीबन 80-90% उसकी पूरी उसकी 20-25 यानी अब्बू ने चाहा कि तुम अपने पहली आमदनी से चैरिटी करो। हाँ, मतलब हमने उसको जो है वो नहीं, हमने शायद किसी को खाना खिला दिया था, इस तरह ही कोई मैंने काम किया था ना 7 साल पहले। मुझे लगता है कि आज जो मैं जिस पॉइंट पे और जो मैं ये सब जो अल्लाह ताला का इतना करम है, वो सब मुझे लगता है कि बस वो जो पहली मेरे माइंड में चीज़ पड़ी ना, कि जो पहला चेक आया और मैंने उसकी चैरिटी कर दी, और वो आज तक मेरे दिमाग में है कि जब भी मुझे कोई पैसे मिलते हैं ना तो उसका एक सर्टेन अमाउंट मैं लाजमी देता हूँ। हाँ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी मुझे कोई इस तरह का इशू हुआ, फाइनेंशियल इशू। तो मुझे लगता है कि ये इसी वजह से है कि जो मैं कमाता हूँ उसमें से मैं अल्लाह ताला की राह में पैसे खर्च कर देता हूँ। तो तो मुझे क्या कभी 3 इशू नहीं हिस्से होता। करते हो, 4 हिस्से करते हो, क्या करते हो नहीं, उसके? देखते हैं कि ऐसी कोई कोई बंदा आ गया, किसी को ज़रूरत है या कोई इस तरह बहुत, अब मैं इस हाँ तरह ठीक है, नहीं मैं समझ बताना गई। चाहूँगा, मतलब हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह, उसको कर लोगों देता को हूँ। पढ़ा देना या लोगों की हाँ, मदद इस कर तरह देना। बहुत सारी हाँ चीज़ें होती हैं, इतने सारे आपको पता है हमारे सोसाइटी हाँ। में लोग हैं, कोई भी आ जाता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत अच्छा नसीब है मेरा कि लोग मेरे पास आ गए, अल्लाह ने मुझे मौका दिया हाँ। कि मैं इसकी हेल्प कर सकूँ। तो मैं कितना जो है वो लकी हूँ इस मामले में कि अल्लाह मुझे सेलेक्ट कर रहा है अपने बंदों की हेल्प करने के लिए। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो ये ऐसे हो कि औरत और मर्द बराबर है, ऐसा था घर या नहीं कि नहीं नहीं, ये मर्द हैं और ये? नहीं नहीं, देखिए कुछ जगहों पे ना, ये मेरी अपनी भी एक आइडियोलॉजी है कि कुछ जगहों पे आपको जो मर्द होता है ना उसकी रिस्पेक्ट करना ड्यू होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है। कुछ जगहों पे राइट्स दोनों की इक्वल है, लेकिन अच्छा, कुछ जगहों राइट्स दोनों की इक्वल है, ओके। लेकिन कुछ जगहों पे मर्दों को फजीलत अल्लाह ताला ने दी है, तो उसको आप झुटला नहीं सकते। तो उस वो रिस्पेक्ट आप पे ड्यू है। मतलब अगर और मर्द पे क्या फर्क? मर्द पे ये जो औरतों की इज्जत है, औरतों को रिस्पेक्ट देना, उनको मुकाम देना, वो हम मर्दों पे फ़र्ज़ है। वो अब अगर मेरी वाइफ है तो शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आई एम नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसके हर जो उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी हर जो जो चीज़ की उसको ज़रूरत है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जो चीज़ की ज़रूरत है फाइनेंशियली, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सिचुएशन है मेरी भी, मैं भी यही सोचता हूँ। और ये अब्बू बात करते थे, तुम लोग खाने की मेज़ पर बैठ के डिस्कस होता था, ये तो ये बच्चों को देखिए, समझाया जाता ये था? तो एजुकेशन है। और मेरा खुद अपनी जो मैंने जो इंफॉर्मेशन मेरी अपनी है, कुछ मैंने पढ़ा हुआ है कुरान शरीफ, मैंने पूरा माशाल्लाह से तर्जुमे के साथ सुना हुआ है। सूरह निसा अगर आप उसको सुने तो उसके अंदर पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि आपने किस तरह अपनी जो वाइफ है उसको किस क्या क्या आपने हुकूक देने, क्या उसके औरत के हुकूक हैं। मैंने वो सब मुझे पता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू के 1 हफ्ते 10 दिन में मैं करता ही यही था कि जैसे फर्स्ट सिपारा लगा लिया मैंने, और उसकी पूरी उर्दू ट्रांसलेशन सुनता हुआ शूट पे जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो सेकंड सिपारे की सुनता हुआ जा रहा हूँ। तो इस तरह 10-12 दिन में मैंने 30 सिपारे मुकम्मल कर लिए। तो मैंने पूरा कुरान शरीफ सुना है उर्दू में। तो मुझे पता है कि इस्लाम में, और मैं आपको बताऊँ समझा जी, हमारा जो रिलीजन है ना, कुरान शरीफ अगर आप एक दफ़ा पूरा सुन लें, आपको सब पता चल जाएगा ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। बेस्ट वे ऑफ लाइफ है कुरान शरीफ के अंदर, हर चीज़ मेंशन है। तो औरत के जो हुकूक हमारे रिलीजन में है, मैं समझता हूँ शायद और किसी रिलीजन में इतने हुकूक ना हो जितने औरत के हमारे रिलीजन में, लेकिन अगर सही तरीके से उसको फॉलो किया जाए। क्या बदल गया शादी के बाद? मैं कैसे बदले? मैं ऐसे बदला कि पहले मैं बहुत मतलब कि दोस्तों में बहुत ज़्यादा उठना बैठना और दोस्तों में जाना बहुत ज़्यादा, और लाइफ में बस चिल सीन था। पर शादी के बाद अब मुझे पता है कि एक कोई है जो घर पे मेरा वेट कर रहा है, जिसने खाना नहीं खाया हो जब तक मैंने नहीं जाना। तो अब जैसे ही मैं फ्री होता हूँ जिम किया, फ़ौरन मैं घर, कोई दोस्त मुझे बोलता है ना आज यहाँ आ जाओ हम बैठे, बोलता नहीं यार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अब काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के भी मेरे दोस्त हैं, तो वो मुझसे ही इरिटेट होना शुरू हो गए। बोले यार तू कैसा बंदा, तुम इतना चेंज हो गए, मतलब शादी के हो गए तुम तो ऐसा लग रहा है कैद हो गए। मैं नहीं, कैद की बात नहीं है। अब एक एक जाहिर सी बात है, कोई अगर आपका पूरे दिन वेट कर रहा है तो उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि यार मेरा अभी हस्बैंड आएगा, अभी वो आएगा। तो अब मैं लेट जाऊँ 12 बजे 1 बजे तो वो बेचारी घर पे वेट करती रहे।
तो फिर मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ, और फिर जब घर पहुँचता हूँ तो फिर वो एक माहौल ही इतना अच्छा मिलता है। पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत हुई थी मुझे फर्स्ट ईयर में मैं था जी, फर्स्ट ईयर में। तो तो जिससे हुई तो उसको मुझसे नहीं हुई। अच्छा, तो दिल पता टूटा नहीं, था मोहब्बत थी, या अट्रैक्शन थी उस टाइम पे, दिल मुझे टूटा खुद था पता नहीं या है। पता नहीं क्या बहुत मोहब्बत दुखी थी, हुए थे? नहीं पता नहीं क्या मोहब्बत थी उस टाइम पे। देखिए टीन एज होती है 16-17 साल, उस टाइम पे हाँ, जो भी हो रहा होता है आपको लग रहा होता है बस ये मोहब्बत हो गई। उस टाइम पे किसी कोई लड़की अच्छी लग गई, उसने आपने बातें कर ली, या आपको लगे यार ये कितनी प्यारी है, आपको लगता है यार मुझे इससे मोहब्बत हो गई। जबकि मोहब्बत तो बहुत एक मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो वो 3-4 हफ्ते की जो उनसियत कहते हैं उसको लोग समझना शुरू होते हैं। मैं भी ये समझता था। अब कोई लड़की दूसरी क्लास में अच्छी आ गई, मैं यार कितनी खूबसूरत है, उससे मोहब्बत लग रहा है मोहब्बत हो गई। अब उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो गई। मतलब मोहब्बत अट्रैक्शन हुई मुझे। सो कब पता चला था कि तुम्हें हेमंत से मोहब्बत हो गई है? अ, और कब नजर आई थी और अट्रैक्ट किया था? सारा बताओ। मैं आपको बताता हूँ, एमन के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एमन और मेरी एज में कोई 6 साल का डिफरेंस है। तो जब मैं अपने 5th सेमेस्टर में था तो एमन 10th स्टैंडर्ड में थी। तो हमने एक टेलीफिल्म की साथ। अब हमने टेलीफिल्म की तो उसमें मैंने उसके साथ पिक्चर्स कैप्चर करवाई। तो पता नहीं एक मेरे किसी दोस्त ने बोला यार ये लड़की कौन है। मैंने ये यार ये मेरी छोटी बहनों की तरह है, मतलब इतनी छोटी है मुझसे, 10th में थी और इतनी छोटी सी मोटी सी है, बच्ची थी बिल्कुल ना बहुत उस टाइम पे। तो मैंने यार ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मेरी छोटी बहनों की तरह है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं। तो टाइम गुजरता गया, फिर एक और प्रोजेक्ट में एमन मेरे साथ कास्ट हो गई, फिर एक और प्रोजेक्ट में कास्ट हो गई, तो तीसरे प्रोजेक्ट में कास्ट हुई। तो तब मैं एक बैड फेज ऑफ रिलेशन से मैं निकला था उस टाइम पे। मैं जैसे ही निकला था तो मैं मतलब 24 ईयर्स ओल्ड था मैं उस टाइम पे। तो मेरा था कि यार बस मतलब अब कुछ सीरियस रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बस अब मुझे शादी, मैं पहले भी यही चाहता था शादी करना, बट वो एक बैड फेज था। तो मैंने सोचा यार मुझे शादी करनी है, मतलब 24 साल एज हो गई है। क्योंकि मेरे हमेशा से माइंड में ये था कि शादी करूँगा, सेटल होऊंगा और इजी लाइफ गुजारूंगा। तो मैं बोल रहा था यार मैं कुछ करूँ। तो इतने में एमन भी साथ थी। एमन मेरी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी भी है, लेकिन पहले दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी। तो हम साथ ही घूमते थे, साथ ही हम उठते बैठते थे, हर जगह हम साथ घूमते थे। तो फिर ऐसे ही हम एक दिन आ रहे थे गाड़ी में और एमन साथ बैठी हुई थी, पता नहीं कोई रोमांटिक सा सॉन्ग लगा हुआ था। मैं ड्राइव कर रहा हूँ 12 बजे रात को, उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ, बहन मिनाली बैठी हुई है। तो ऐसे ही मैंने उसको देखा, मुझे एकदम एक थॉट आया, मैंने यार बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, यार एमन तो एमन भी तो है, वाई नॉट एमन, अच्छी तो है, इतनी अच्छी फैमिली उसकी, इतनी अच्छी सब चीज़ें हैं, तो वाई नॉट शी। तो उससे पहले एक दफ़ा इसने मजाक में, मुझसे भी मानती नहीं है, मजाक में उससे पहले इसने मुझसे बोला हुआ था कि ना शादी का। तो मैंने ऐसे ही बोला तुमने बात की थी वो अभी तक वैलिड है कि नहीं, बोल रही है चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। फिर साथ ही बात करते 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 जो है वो हमारा, जैसे ही हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, तो मेरा हमेशा से ये था, मुझे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन होता है ना, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरी नज़र में ये है कि यार अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो उसमें ये नहीं है कि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी देखूंगा, मैं ये करूंगा। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो आजकल बॉयज़ यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं बेसिकली अब्यूज़ करने के लिए। तो मेरा कभी भी वो माइंड नहीं था, मैंने हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट किया। तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो मैंने उसको यही बोला कि यार आई लाइक यू लाइक मी ना, ठीक है बात खत्म, मैं अपने घर वालों को आपके घर पे भेज रहा हूँ, आप अपने घर वालों को बता दो ये सही रास्ता है, मुझे गलत रास्ते पे जाना ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कमिटमेंट की वो। उसने बोला ठीक है। उसने अपने घर में बताया, मैंने अपने घर में बताया, मैंने अपने घर में बताया अब्बू को। अब्बू ने बोला भाई कौन है क्या सिस्टम है, मतलब भाई ये है आप चले जाएं। तो अब्बू ने बोला ठीक है। और मेरे घर वाले चले गए रिश्ता लेके, मिठाई लेके। रिश्ता लेके गए तो मिठाई लेके गए साथ, क्योंकि पता था कि लेके ही आएंगे। अच्छा, ये तो फिर कॉन्फिडेंस तुमने दिया होगा ना? हाँ मैंने भी दिया था। उसके अलावा जो एमन के अब्बू थे और मेरे अब्बू थे, वो दोस्ती उनकी हो गई पहले ही जब हमने बताया। तो रिलेशन का बताने से पहले जब हम दोनों, मैं और एमन दोस्त थे, उस टाइम पे मेरे अब्बू और एमन के अब्बू की दोस्ती हो गई आपने थी। मिला दिया था? हाँ दोस्ती हो गई थी। तो बस वो दोस्त थे पहले से। तो अब्बू को मेरे एमन के अब्बू भी मेरे अब्बू को जानते थे,
तो एमन के अब्बू ने, उनको पता था कि यार ये जिनके और घर एमन पे भाई ये जा रही है, बहन को जानती थी? नहीं बहन को तो उस अच्छा वक्त नहीं जानती थी, अच्छा। लेकिन एमन के अब्बू को मेरे अब्बू से मैंने मिलवा दिया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बू से एक दफ़ा वो मिल लेंगे ना तो उनको वो कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि तो मेरे ये अब्बू कितने अरसे सोचा था ये 3 महीने, प्लान? 3 महीने की 3 प्लानिंग महीने थी। प्लान किया था? हाँ 3 महीने प्लानिंग थी, और हम प्लान ही करते थे रोज मिलके, हम प्लान करते थे रात पे, जब पैकअप हुआ उसका मेरा पैकअप हुआ, हम प्लान करते थे अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से अपने अब्बू की दोस्ती करा देता हूँ, हम इनको साथ जो है वो दोस्त करा दे, फिर मैं अपने अब्बू को बोलूँगा वो बात कर लेंगे इस तरह। तो बस मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अब्बू से अगर कोई एक दफ़ा मिल लेगा तो फिर वो मुझे मेरे रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे अब्बू का। तो वो मिल लिए तो उन्होंने बोला कि इनके घर पे जा रही है तो मैं बेफिक्र हूँ, तो बस हाँ हो गई। फिर हाँ होगी, फिर क्या हुआ? फिर हाँ हुई तो टाइम हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने, वो एमन यंग थी उस टाइम पे, तो उन्होंने 5 साल बोले, मेरे अब्बू ने 1 साल 5 साल आंटी ने बोले, अब्बू ने बोला नहीं 1 साल। फिर वो करते करते 2 साल 3 साल में बात आई, तो फिर 3 साल की हमारी कमिटमेंट हुई। तो उसके बाद बीच में 3 साल हम क्या करें, अब्बू ने बोला यार क्या करेंगे 3 साल, कैसे वेट करेंगे, मतलब रिश्ता पक्का हुआ और 3 साल इतना। तो बोला चलो कुछ कुछ करते हैं यार। एक 6 महीने गुजरे, तब अब्बू ने बोला यार बोरियत हो रही है ऐसे ही ना बैठे हुए। बोले यार कोई इवेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम बहुत कलरफुल हमारे घर वाले ना, मतलब बहुत ही, जैसे मतलब समझें कि बहुत मजा कर, बहुत मस्ती करने वाले हंगामा हैं, बहुत कांस्टेंट है। हंगामा करने वाले। हमारे मेरी शादी थी तो मेरे घर पे ऐसा माहौल था, मतलब मेरे पूरी जो जो हमारे आगे पीछे के जो घर बने हुए हैं वो सब यूं थे कि भाई क्या हो रहा है इनके घर में। तो मतलब ऐसी हमारी फैमिली है। तो उन्होंने कहा तो कि तो अब्बू ने फिर बोला मंगनी होनी मंगनी चाहिए। कर लेते हैं। तो हमने बोला भाई मंगनी कर लेते हैं, उन्होंने बोला कर लेते हैं। तो अब जब मंगनी प्लान हुई तो वो मंगनी ही हमने इतनी ग्रैंड प्लान कर ली। वो अब मंगनी आपको पता है यूजुअली क्या करते हैं जी, लड़के वाले आए, अंगूठी पहनाई जी, लिफाफा दिया, मिठाई दे दी, चलो भाई मंगनी हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। हमने बोला नहीं, मंगनी करेंगे ग्रैंड, ग्रैंड मंगनी करूंगा मैं। अब वो मंगनी हमने ग्रैंड इतनी बड़ी कि लोगों को लगा शादी हो गई। अब वो मेरे अब्बू को लोग बोले बट साहब आपने शादी कर दी बेटे की। बोला नहीं भाई शादी नहीं है, मंगनी हुई है। बोले यार आपने मंगनी की इतनी बड़ी। बोला हाँ ये हमारी बच्चे की खुशी है, बस हमने कर ली हमारी मंगनी इतनी। अक्सर लोग मुझे जो है वो मंगनी के बाद मुबारकबाद देना शुरू कर दिया, अरे मुबारक हो आपकी शादी। सबको बोलता भाई मंगनी हुई है सो ये मंगनी। कितने अरसे रही मंगनी? मंगनी फिर हमारी चली 6 जैन को हमारी मंगनी हुई थी 2017 में, और 2018 27 नवंबर को हमारी शादी। तो हाँ, 21 को कोई फिर वो 3 साल का 2 साल रही है मेरी मंगनी, तो 3 पूरे साल का 2 साल। प्लान और ये और 5 नहीं 3 साल। साल। मेरा जो रिश्ता पक्का हुआ है वो 6 दिसंबर, अब आप मुझे डेट्स मुझे कैसे याद है। 6 दिसंबर 2016 को मेरा रिश्ता पक्का हुआ। 6 जैन 2017 में जो है वो मेरी मंगनी हुई, और हाँ मंगनी हुई। उसके बाद फिर अभी हमारी शादी, 3 साल चले। तो मुश्किल नहीं था नहीं इंतजार? इंतज़ार मुश्किल था। मैं तो एमन को इतना बोलता, मैं बोलो यार जल्दी शादी करें, बोलो यार जल्दी शादी करें। अब वो भी सही थे अपनी जगह पे, वो उनकी जो है वो, एमन छोटी थी, और अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे रिश्ता पक्का हुआ उस टाइम पे शादी हो जाती तो मुझ पे ही केस हो जाता था, तो उसका तो एनआईसी नहीं बना होता। मुझ पे दूल्हे पे एफआईआर हो जाती। तो ये कैसे पता था कि यही है, कि यही लड़की है मेरी जिंदगी में जिसके साथ मैं एक्चुअली घर बनाना चाहूंगा? मेरा और उसका जो है वो माइंड मैच कर गया, तो कुछ, क्योंकि मैं मतलब मुझे अपनी वाइफ के अंदर जो चीज़ें मुझे चाहिए होती थी अभी भी हैं, तो मैं वो एमन से डिस्कस करता था कि मुझे ये यार मेरी वाइफ मैं देखना चाहता हूँ, ऐसी हो बहुत अच्छी ये। और फिर वो भी, उसने भी जो अपने दिमाग में ख्वाबों का शहजादा बनाया हुआ था उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। तो दोनों की जो प्रेफरेंसेस थी वो सेम थी। तो बस क्या बदल जाता है शादी के बाद, अदर देन क्या आपने घर आना है? मुझे तो कुछ भी नहीं बदला हुआ लगा कि मुझे दोस्ती में तो नहीं फर्क आया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि दोस्ती हो तो ज़्यादा आपको जो है वो इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि अब एमन के साथ मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी दोस्ती है, अब कोई भी छोटी मोटी बात भी होती है तो वो मुझसे शेयर कर लेती है। अब अगर मेरे और उसके बीच में एक लाइन हो, वो वाली कि दोस्ती नहीं है और लाइन है, तो वो जी वो मैं कहना चाहती थी कि वो उसमें कह नहीं पाती हैं लड़कियाँ। अगर दोस्ती होती है तो फिर वो खुल के बात होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो शादी के बाद मेरी लाइफ तो इतनी हसीन लगने लगी है और इतनी अच्छी हो गई है कि मैं तो बहुत तो ज़्यादा केयरिंग हो गए हो? ये तो होना पड़ता है। हम्म, अगर आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो आपकी केयर करे, तो आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी चाहिए। अगर मैं करूँगा
तभी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो करे। अगर मैं ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँगा यार वो करेगी। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह करे इसी तरह और हिम्मत रहे और तुम लोगों के काम आ सको और फिर लार्जर जगह, लार्जर स्पेस में काम आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होके और आगे जाओ, फिर प्रोविंशियल और फिर नेशनल है इंशाल्लाह। मुझे नज़र आ रहा है, मैं दुआ करती हूँ।